Good morning, students. Beta, today we shall start our Act 3 of Silver Box, the Silver Box. प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरह से सिल्वर बॉक्स गायब होता है, मनी पर्स गायब होता है और कस्टडी में लिया जाता है मिसेस जोन्स और मिस्टर जोन्स को, और मिसेस बार्थविक और मिस्टर बार्थविक किस तरह से सिंपैथेटिक भी होते हैं उस परिवार के लिए, लेकिन अब उनकी मजबूरी थी कि अब उनकी रेपुटेशन की बात थी तो उनको वो केस दायर करना ही पड़ा। क्यों? क्योंकि उनके घर का सिल्वर बॉक्स चोरी हो चुका था और ये सब चीज़ें थोड़ा परेशान करने वाली भी थी। और अब वो चार्ज हटाना भी चाह रहे हैं तो वो चार्ज नहीं हटा सकते। क्यों? क्योंकि यदि थेफ्ट का केस वापस भी लेते हैं तो भी जो पुलिस पर ऑन ड्यूटी ऑफिसर पर मिस्टर जोन्स ने अटैक किया था तो उसका तो चार्ज लगना ही लगना था। यहाँ मिस्टर बार्थविक रोपर को, जो उनका सॉलिसिटर है, उसको आगाह करते हैं, उसको चेताते हैं कि पेपर्स में, मतलब कोर्ट में जो पेपर सबमिट किए जाएंगे केस के, तो उसमें पर्स का जिक्र नहीं आना चाहिए। अभी तक ऐसा था कि पर्स के बारे में अननोन लेडी को, मिस्टर बार्थविक को और जैक बार्थविक को पता था, लेकिन अब चूंकि इतना बड़ा बखेड़ा हो गया तो मिसेस बार्थविक को भी पता चला, मिसेस बार्थविक को भी बताना पड़ा वो चीज़। अब यहाँ उन लोग बड़े परेशान हो जाते हैं और जैसे ही वो सफोकेशन के से इससे खिड़की खोलते हैं तो बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है और इन लोगों को अच्छा नहीं लगता है कि मतलब उस केस की वजह से वो बच्चे सड़क के हो गए हैं, है ना, और परेशान हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के माता पिता कस्टडी में है, पुलिस हिरासत में है और उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। वैसे ही वो गरीब परिवार रहा है ना। अब एक्ट 3 में बेटा यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये पूरे कोर्ट रूम का सीन है। जैसा हमने स्टार्टिंग में देखा, जो इंट्रोडक्शन दिया गया है इसमें बताया गया है वो पूरा कोर्ट रूम का सीन है। देखते हैं। 8 days have passed and the scene is a London police court at 1 o'clock. 8 दिन बीत चुके हैं। अब ये पूरा यहाँ पर सुबह का समय है, 1 बजे का, दोपहर का समय है लंदन की पुलिस कोर्ट का। A canopied seat of justice is surmounted by the lion and unicorn. अब वहाँ जस्टिस की सीट पे जज बैठे हुए हैं। बिफोर द फायर अ वन लुकिंग मैजिस्ट्रेट, एक जस्टिस की सीट दिखाई दे रही है जिसके ऊपर में लायन और यूनिकॉर्न, यानी उनकी सिंग का कुछ ऐसा बना हुआ रखा हुआ है। और बिफोर द फायर अ वन लुकिंग मैजिस्ट्रेट इज़ वार्मिंग हिज कोट टेल्स। फायर प्लेस के पास अपना जो कोट टेल है उसको वो सुखा रहा है। कौन? मैजिस्ट्रेट वार्म कर रहा है। एंड स्टेयरिंग एट 2 लिटिल गर्ल्स इन फेडेड ब्लू एंड ऑरेंज रैग्स। और वो ध्यान से देख रहा है उन 2 लड़कियों को जिन्होंने ब्लू और ऑरेंज कलर के फटे हुए कपड़े पहने हुए हैं। हु आर प्लेस्ड बिफोर द डॉक। डॉक मतलब बेटा कटघरा, जहाँ पर मुलजिमों को लाया जाता है, ठीक है, जहाँ पर उनको खड़ा किया जाता है उसको बोलते हैं डॉक। विटनेस बॉक्स भी बोल सकते हैं हम लोग उसको। तो वहाँ वो लड़कियाँ खड़ी हैं छोटी छोटी। हमने स्टार्टिंग में देखा था लिवेंस और उसकी 2 डॉटर्स, है ना, मैंने बताया भी था इनका कोर्ट केस रहता है और इनका इन कैरेक्टर से जो हमारे अब तक के प्ले में आए हुए हैं उनसे कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये है क्यों? ये इसलिए हैं कि यहाँ पर एक केस, जैसा कि होता है कोर्ट में, एक ही केस नहीं रहता, कई केसेस रहते हैं, के बाद एक सुनवाई होते रहती है ना। लंच के पहले हाफ में, लंच के बाद हाफ में, है ना, ऐसे कंटिन्यूटी होती है या केस के फैसले कर दिए जाते हैं। तो यहाँ ये केस जो है वो लड़कियों का, लड़कियां दोषी नहीं है, लड़कियां तो ऐसी घूमती हुई पाई गई और ऐसे फॉरेन कंट्री में बच्चे जब ऐसे घूमते हुए पाए जाते हैं तो उनको पुलिस ले लेती हिरासत में और फिर उनका माता पिता का पता पूछकर उनको उनकी कस्टडी में दे देती है। तो वहाँ ऐसी व्यवस्था है, ठीक है। तो यहाँ वो बच्चियाँ पुलिस वाले को मिलती है और वो इसीलिए यहाँ कोर्ट में लाता है और ताकि उनका फैसला हो सके कि बच्चियाँ कहाँ की हैं, कौन है इनके माता पिता और क्यों ये सड़क पे भटकती हुई पाई गई, ऐसा।
अब यहाँ क्लोज टू द विटनेस बॉक्स इज अ रिलीविंग ऑफिसर इन एन ओवरकोट। अब वो विटनेस बॉक्स के ही जस्ट पास में रिलीविंग ऑफिसर है ओवरकोट पहने हुए एंड अ शॉर्ट ब्राउन बियर्ड, छोटी सी दाढ़ी है उसकी। बिसाइड द गर्ल्स स्टैंड्स अ बाल्ड पुलिस कांस्टेबल, लड़कियों के बाजू में एक गंजा सा पुलिस कांस्टेबल खड़ा है। ऑन द फ्रंट बेंच आर सिटिंग, सामने की बेंच में, जहाँ पर आपने देखा होगा कोर्ट रूम का दृश्य, वहाँ सामने की बेंच में लोग बैठे रहते हैं केस की सुनने के लिए, है ना। तो वहाँ ऑन द फ्रंट बेंच आर लुकिंग मेन एंड विमेन, वहाँ पर औरत और जेंट्स लोग हैं। सम प्रॉस्पेरस वहाँ बैठे हुए हैं। ऑन द फ्रंट बेंच आर सिटिंग बार्थविक एंड रोपर, बार्थविक रोपर है एंड बिहाइंड देम जैक, उनके पीछे की बेंच पे जैक बैठा हुआ है। इन द रेल्ड एनक्लोजर, वो जो एनक्लोजर होता है, रेल्ड मतलब रेलिंग लगी हुई, जो ऐसा रेलिंग से पैक किया हुआ जो भाग होता है, उसके उस साइड में वहाँ सीडी लुकिंग मैन एंड वुमेन, वहाँ पर सीडी लुकिंग मतलब द पर्सन्स हु आर इन्वॉल्व इन इलीगल एक्टिविटीज़, उनको बोलते हैं सीडी। तो सीडी लुकिंग मैन एंड विमेन, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ इलीगल काम किए हुए लेडीज़ और जेंट्स जो पकड़ाए जाते हैं वो भी वहाँ पर अलग एनक्लोजर में खड़े हैं। सम प्रॉस्पेरस कॉन्स्टेबल सिट और स्टैंड अबाउट, और कुछ अच्छे दिखने वाले कॉन्स्टेबल्स भी हैं वहाँ, कुछ खड़े हैं कुछ बैठे हुए हैं। मैजिस्ट्रेट अब केस की शुरुआत करता है। इन हिज पैटर्नल एंड फेरोशियस वॉइस, एग्रेसिव और पैटर्नल मतलब जैसे अपने पिता की आवाज़ कैसे एकदम रॉ वाली थी उसको बोलेंगे पैटर्नल, रॉबिली और एग्रेसिव वॉइस में बोलता है। हिसिंग हिज सेस, कुछ एस ऐसा बोलते हुए। नाउ लेट अस डिस्पोज ऑफ दिस यंग लेडीज़, वहाँ जो छोटी लड़कियाँ खड़ी हैं उनके बारे में, कि चलो अब इनके केस को शुरू किया जाए। अशर मतलब जो बोलने वाला होता है वहाँ। थेरेसा लेविन्स मॉड लेविन्स, अब वो नाम बताता है, ठीक है। थेरेसा लेविन्स मॉड लेविन्स, दोनों बच्चियों का नाम है। द बाल्ड कॉन्स्टेबल इंडिकेट्स द लिटिल गर्ल्स, वो जो कांस्टेबल बाजू में खड़ा है वो गर्ल्स की तरफ इशारा करते हुए बताता है यही है थेरेसा लेविन्स मॉड लेविन्स। हु रिमेन्स साइलेंट, अब वो लड़कियां चुपचाप खड़ी हैं। डिसइल्यूशंस मतलब वो कोई फर्क नहीं पड़ रहा उनको, आराम से न्यूट्रल खड़ी हैं। इन अटेंटिव, लापरवाह तरीके से वो बच्चियां खड़ी हैं। रिलीविंग ऑफिसर को आवाज़ लगाई जाती है। द रिलीविंग ऑफिसर स्टेप्स इनटू द विटनेस बॉक्स, अब विटनेस बॉक्स में रिलीविंग ऑफिसर आता है गवाही देने के लिए। अशर बोलने वाला। द एविडेंस यू गिव टू द कोर्ट शैल बी द ट्रूथ, द होल ट्रूथ एंड नथिंग बट द ट्रूथ, सो हेल्प यू गॉड, किस द बुक। बेटा जैसे हम लोगों के इसमें कैसे गीता पे, है ना, कुछ पवित्र ग्रंथ पे हाथ रख के कसम खिलवाई जाती है कि मैं जो कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, इस टाइप से यहाँ पर भी एक ऐसी स्वेर कराई जाती है, वो बुक को किस कराया जाता है, भगवान के को साक्षी मानकर कि आप जो कहेंगे सच ही बोलेंगे। द बुक इज किस्ड बाय रिलीविंग ऑफिसर। रिलीविंग ऑफिसर अब वो बताता है इन अ मोनोटोन, प्लेन, सिंपल, पॉजिंग स्लाइटली एट ईच सेंटेंस एंड, हर सेंटेंस के आखिरी में थोड़ा रुकते हुए, क्यों, दैट हिज एविडेंस में बी इंस्क्राइब्ड, ताकि जो वो गवाही दे रहा है उसको लिखा जा सके, इसलिए रुक रुक के बोलता है। अबाउट 10 o'clock दिस मॉर्निंग, आज सुबह 10 बजे, योर वर्शिप, जज को इंडिकेट करते हुए, I found these two little girls in Blue Street Fulham crying outside a public house. पब के सामने मैंने इन दो बच्चियों को रोते हुए पाया, वो बता रहा है रिलीविंग ऑफिसर, क्योंकि उसी को मिली वो बच्चियाँ और वो लेकर वहाँ पर आता है कोर्ट रूम में। आज वेयर देयर होम वॉज, उनसे पूछा गया कि उनका घर कहाँ था। दे सेड दे हैड नो होम, उन्होंने कहा कि उनका कोई घर नहीं है। मदर हैड गॉन अवे, उनकी माँ जा चुकी उनको छोड़कर। आज अबाउट देयर फादर, उनसे पूछा गया उनके पिता के बारे में। देयर फादर हैड नो वर्क, तो उनके पिता के पास कोई काम नहीं है। आज वेयर दे स्लेप्ट लास्ट नाइट, उनसे ये पूछा गया बच्चियों से कि कल रात तुम कहाँ सोई। एट देयर आंट्स, उन्होंने बताया कि वो अपनी बुआ के घर पे थी। आई हैव मेड इंक्वायरीज योर वर्शिप, रिलीविंग ऑफिसर बोलता है कि उसने इंक्वायरीज की है। द वाइफ हैज़ ब्रोकन अप द होम एंड गॉन ऑन द स्ट्रीट्स, मीन्स द वाइफ मीन्स देयर मदर, थेरेसा एंड मॉड्स मदर हैड रन अवे with someone else.
द हस्बैंड इज़ आउट ऑफ वर्क एंड लिविंग इन कॉमन लॉजिंग हाउसेस। हस्बैंड जॉबलेस और कॉमन लॉजिंग हाउस में रहता है। द हस्बैंड सिस्टर, जिन आंट के यहाँ ये बच्चियाँ रही थी उनकी बात हो रही है। द हस्बैंड सिस्टर हैज़ 8 चिल्ड्रन ऑफ हर ओन। वो जो हस्बैंड है उनकी जो सिस्टर है, मतलब बच्चियों की बुआ, उनके तो खुद के 8 बच्चे। एंड से शी कांट अफोर्ड टू कीप दिस गर्ल्स एनी लॉन्गर। अब वो बहन का कहना है कि मेरे तो खुद के इतने बच्चे हैं तो मैं इनको और नहीं रख सकती, आई कांट अफोर्ड, और इसलिए वो बच्चियाँ सड़क पर आ जाती है, वो छोड़ देती है। मैजिस्ट्रेट रिटर्निंग टू हिज सीट बीनीथ द कैनोपी ऑफ जस्टिस। अब वो अपनी सीट पे जाते हैं। नाउ लेट मी सी, चलो देखते हैं। यू से द मदर इज़ ऑन द स्ट्रीट्स, व्हाट एविडेंस हैव यू ऑफ दैट। तुम बोल रहे हो कि इनकी मदर भाग चुकी है, तो क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? रिलीविंग ऑफिसर से पूछते हैं तो वो कहता है आई हैव द हस्बैंड हियर योर वर्शिप। यहाँ उनका हस्बैंड भी आया हो, वो बताएगा योर वर्शिप। मजिस्ट्रेट वेरी वेल देन लेट अस सी हिम। तो बुलाओ उसको, देखते हैं, उससे जानते हैं। देयर आर क्राइज ऑफ लिवेंस। क्राइज मतलब आवाज़ लगाई जाती, पुकारते हैं जैसे कि लिवेंस हाजिर हो, इस टाइप से लिवेंस करके पुकारा जाता है। द मैजिस्ट्रेट लीन्स फॉरवर्ड एंड स्टेयर्स विद हार्ड कंपैशन एट द लिटिल गर्ल्स। मजिस्ट्रेट को बच्चियों पर दया आती है और बहुत दयापूर्ण दृष्टि से वो बच्चियों की ओर देखता है कि माँ जा चुकी है, पिता के पास जॉब नहीं है, होम नहीं है, अब ये बच्चियों का क्या होगा। लिवेंस कम्स इन। लिवेंस उनका पिता, मदर थेरेसा लिवेंस और मॉड लिवेंस का पिता। ही इज़ क्वाइट विद ग्रिजल्ड हेयर, कॉम्प्लिकेटेड हेयर है, शांत, एंड अ मफलर फॉर अ कॉलर, मफलर लपेटा हुआ है। ही स्टैंड्स बिसाइड्स द विटनेस बॉक्स, विटनेस बॉक्स के पास खड़ा हो जाता है। एंड यू आर देयर फादर, क्या तुम इनके पिता हो? नाउ व्हाई डोंट यू कीप योर लिटिल गर्ल्स एट होम? हाउ इज इट यू लीव देम टू वॉन्डर अबाउट द स्ट्रीट्स लाइक दिस? ये ऐसा कैसे हुआ है कि तुमने उनको सड़क पे भटकने के लिए छोड़ दिया? तुम उनको अपने घर में अपने साथ क्यों नहीं रख सकते हो, क्यों नहीं रख रहे हो? लिवेंस आई हैव गॉट नो होम योर वर्शिप। वो बोलता है कि मेरे पास अपना कोई घर नहीं है। आई एम लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ। मेरा तो खुद का गुजारा बड़ा मुश्किल है। हैंड टू माउथ मतलब टू मेक बोथ, टू बी अनेबल टू मेक बोथ एंड्स मीट, मतलब अपना जीवन यापन करने में असमर्थ होना, दैट इज़ हैंड टू माउथ। बड़ा मुश्किल से तो मेरा गुजारा चल रहा है। आई हैव गॉट नो वर्क एंड नथिंग टू कीप देम ऑन। मेरे पास काम नहीं है और मैं इन बच्चियों की परवरिश नहीं कर सकता। मैजिस्ट्रेट हाउ इज़ दैट, ऐसा क्यों? लिवेंस एशेम्डली, शर्माते हुए, माई वाइफ शी ब्रोक माई होम अप एंड पॉन्ड द थिंग्स। ये सब मेरी वाइफ का किया जा रहा है, उसने मेरा घर तोड़ दिया और मेरी सब चीज़ों को गिरवी रख दिया। मैजिस्ट्रेट बट वॉट मेड यू लेट हर, लेकिन तुमने उसको ऐसा करने क्यों दिया? लिवेंस बोलता है योर वर्शिप आई हैड नो चांस टू स्टॉप हर, मुझे उसको रोकने का मौका ही नहीं मिला। शी डिड इट व्हेन आई वॉज आउट लुकिंग फॉर वर्क, इसने ऐसा तब किया जब मैं काम की तलाश में बाहर गया हुआ था। मैजिस्ट्रेट डिड यू इल ट्रीट हर, क्या तुमने उसके साथ बुरा व्यवहार किया जो उसने तुमको छोड़ दिया? लिवेंस एम्फेटिकली, अपनी बात को एम्फेटिक करके बोलता है आई नेवर हैव रेज्ड माई हैंड एंड टू हर इन माई लाइफ, मैंने कभी उस पर अपनी जीवन में हाथ नहीं उठाया योर वर्शिप। मैजिस्ट्रेट एंड वेयर इज शी नाउ, तो अब वो कहाँ है? पूछते हैं। लिवेंस आई डोंट नो योर वर्शिप शी वेंट ऑफ विद, मुझे नहीं पता योर वर्शिप, वो चली गई है। अब किसके साथ वो बोलता उससे पहले मैजिस्ट्रेट समझ जाता है, बोलता है येस येस हु नोज एनीथिंग ऑफ हर, किसको उसके बारे में सब कुछ पता है? टू द बार्ड कांस्टेबल इज शी नोन हियर, अब वो जो गंजा हवलदार था उससे पूछते हैं कि क्या उसके बारे में, इसकी वाइफ के बारे में कोई यहाँ कुछ जानता है? रिलीविंग ऑफिसर बोलता है नॉट इन दिस डिस्ट्रिक्ट योर वर्शिप, इस डिस्ट्रिक्ट में तो नहीं जानता है, बट आई हैव असरटेन्ड दैट शी इज़ वेल नोन, लेकिन मैंने पता लगाया है, मुझे पता लगा है, सर्टेन मतलब आई केम टू नो दैट शी इज़ वेल नोन, उसको काफ़ी लोग जानते हैं, मतलब वो लेडी ही सही नहीं थी। मैजिस्ट्रेट यस यस वी शैल स्टॉप एट दैट, ठीक है अब हम यहीं ख़त्म करते हैं। मजिस्ट्रेट को भी अच्छा नहीं लग रहा था ये सब सुनना। नाउ फादर से बोलता है लिवन से, यू से दैट शी हैज़ ब्रोकन अप योर होम एंड लेफ्ट दीज लिटिल गर्ल्स, तुम कहते हो तुम्हारी वाइफ ने घर तोड़ दिया और इन बच्चियों को छोड़कर चली गई है। वॉट प्रोविजन कैन यू मेक फॉर देम, तुम इनके लिए अब क्या कर सकते हो? इन बच्चियों के लिए अब मम्मी तो है नहीं, माँ तो है नहीं, तुम क्या कर सकते हो? यू लुक अ स्ट्रॉन्ग मैन, तुम तो अच्छे हट्टे कट्टे इंसान हो। लिवन सो आई एम योर शिप, हाँ वो तो मैं हूँ। आई एम विलिंग इनफ टू वर्क,
मतलब मजिस्ट्रेट का तो कहने का यही मतलब था ना कि यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू वर्क, तुम कर सकते हो काम। तो वो समझ जाता है, वो बोलता है कि मैं तो काम करने का इच्छुक हूँ, बट फॉर द लाइफ ऑफ मी आई कांट गेट एनीथिंग टू डू, लेकिन पूरी ज़िंदगी भर मेरे को कोई काम ही नहीं मिला करने के लिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो विलिंग हूँ करने के लिए। मैजिस्ट्रेट, बट हैव यू ट्राइड, तुमने ट्राई किया था काम ढूंढने का। लिवेंस, आई हैव ट्राइड एवरीथिंग योर वर्शिप, आई हैव ट्राइड माई हार्डेस्ट, आई हैव ट्राइड माई बेस्ट, मैंने अपनी पूरी कोशिश की, हर कोशिश की। मजिस्ट्रेट, वेल वेल, देर इज़ अ साइलेंस, ठीक है। रिलीविंग ऑफिसर, इफ़ योर वर्शिप थिंक्स इट इज़ अ केस माई पीपल आर विलिंग टू टेक दैम। रिलीविंग ऑफिसर बोलता है मजिस्ट्रेट से कि आपको यदि लगता है कि ये केस बनता है तो मेरे यहाँ लोग खड़े हैं, वकील लोग, इस केस को अपने हाथ में लेने के लिए। मैजिस्ट्रेट, यस यस आई नो, बट आई हैव नो एविडेंस, मुझे पता है, मैजिस्ट्रेट बोलते हैं, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है दैट दिस मैन इज़ नॉट द प्रॉपर गार्जियन फॉर हिज चिल्ड्रन, कि ये व्यक्ति अपने बच्चों के लिए प्रॉपर गार्जियन नहीं है। ये अभी तो मुझे इसका एविडेंस चाहिए कि ये वाकई में कुछ नहीं कमा सकता है, बच्चों को अपनी नहीं पाल सकता है, तो ऐसा प्रूफ होना मुझे, मेरे पास वो प्रूफ नहीं। मजिस्ट्रेट बोलते हैं, ही राइजेज एंड गोज बैक टू द फायर, वो खड़े होते हैं, फिर से फायर के पास जाते हैं। रिलीविंग ऑफिसर, द मदर योर वर्शिप इज एबल टू गेट एक्सेस टू देम। अब यहाँ रिलीविंग ऑफिसर बोलता है कि इनकी जो माँ है वो सक्षम है इनको पालने में, शी इज़ एबल। मैजिस्ट्रेट, yes yes, the mother of course is an improper person to have anything to do with them। वो बोलते हैं मैजिस्ट्रेट की नहीं, वो मदर तो है लेकिन वो इम्प्रॉपर पर्सन है, वो उसको सही नहीं मानते, सही पर्सन नहीं मानते बच्चों की देखभाल के लिए, क्योंकि वो उसके कैरेक्टर को सही नहीं मानते। तो अब वो फादर से बोलते हैं, लिवेंस से, वेल नाउ व्हाट डू यू से, तुम क्या कहते हो। लिवेंस बोलता है, योर वर्शिप आई कैन ओनली से दैट इफ़ आई कुड गेट वर्क आई शुड बी ओनली टू विलिंग टू प्रोवाइड फॉर देम। यदि मुझे काम मिलेगा तो मैं भी इच्छुक हूँ अपने बच्चियों का भरण पोषण करने के लिए, बट वॉट कैन आई डू योर वर्शिप, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। हियर आई एम ऑब्लाइज टू लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ इन दीज हियर कॉमन लॉजिंग हाउसेस, मैं मजबूर हूँ ये मामूली से लॉजिंग में अपना मुश्किल से गुजारा करने के लिए। आई एम अ स्ट्रॉन्ग मैन, आई एम विलिंग टू वर्क, बार बार बोल रहा है, मैं स्ट्रॉन्ग मैन हूँ, मैं करने के लिए काम बहुत इच्छुक हूँ। आई एम हाफ एज अलाइव अगेन एज सम ऑफ दैम, बट यू सी योर वर्शिप माई हेयर्स टर्न्ड अ बिट ओइंग टू द फीवर। बहानेबाजी भी हो सकती है इसकी, ये देखिए मेरे बाल कैसे खिचड़ी हो गए हैं फीवर की वजह से, मुझे फीवर है। टचेस हिज हेयर एंड दैट इज़ अगेंस्ट मी, और बस यही बातें मेरे अगेंस्ट में जा रही हैं योर वर्शिप, एंड आई डोंट सीम टू गेट अ चांस एनी हाउ, और मुझे नहीं लगता कि मुझे अब काम मिल सकता है या कोई ऐसा मौका मिलेगा किसी भी तरीके से। मतलब अपनी पूरी असमर्थता, अपनी हेल्पलेसनेस बता देता है कि वो अपनी लड़कियों का, बच्चियों का भरण पोषण नहीं कर सकता, उनको संभाल नहीं सकता। मजिस्ट्रेट, यस यस, वेल आई थिंक इट इज़ अ केस। मजिस्ट्रेट को तो खुद प्रूफ चाहिए था, मिल गया, क्योंकि लिवेंस खुद कबूल कर रहा है कि मैं उनको नहीं संभाल सकता। तो बोलता है कि मजिस्ट्रेट, ठीक है, मुझे लग रहा है कि ये केस बनता है। स्टेयरिंग हिज हार्डेस्ट एट द लिटिल गर्ल्स, नाउ आर यू विलिंग दैट दीज गर्ल्स शुड बी सेंट एट अ होम, टू अ होम। तो अब वो पूछता है कि अब तुम चाहते हो कि इन बच्चियों को होम में पहुंचा दिया जाए, जैसे बच्चों के जो होते हैं वहाँ पर डाल दिया जाए। यस योर वर्शिप आई शुड बी वेरी विलिंग, हाँ वर्शिप, योर वर्शिप, मैं चाहता हूँ ऐसा। मैजिस्ट्रेट, वेल आई शैल रिमांड देम फॉर अ वीक, ठीक है, मैं एक हफ्ते के लिए इनको रिमांड कर देता हूँ रिमांड होम में। ब्रिंग देम अगेन टुडे वीक, इनको फिर से अगले हफ्ते आज ही के दिन लेकर आओ, ठीक है, जिस दिन का भी केस चल रहा हो अगले हफ्ते उसी दिन लेकर आओ। इफ़ आई सी नो रीज़न अगेंस्ट इट देन आई शैल मेक एन ऑर्डर, यदि मुझे कोई कारण नहीं नज़र आता है तो मैं फिर एक इसका ऑर्डर दे दूंगा, कुछ आदेश दे दूंगा। रिलीविंग ऑफिसर, टुडे वीक योर वर्शिप, वो भी दोहराता है, ठीक है वर्शिप, अगले हफ्ते हम आते हैं। द बार्ड कांस्टेबल टेक्स द लिटिल गर्ल्स आउट बाय शोल्डर्स, द फादर फॉलोज देम। अब यहाँ इनका केस खत्म हुआ, उनका पिता लिवेंस उनके पीछे पीछे जाता है बच्चियों के। द मैजिस्ट्रेट रिटर्निंग टू हिज सीट बेंड्स ओवर एंड टॉक्स टू हिज क्लर्क इनऑडिबली, इनऑडिबली मतलब अनक्लियरली। अब वो मजिस्ट्रेट अपने क्लर्क से ऐसे बेंड होके बात करता है। हमने देखा मजिस्ट्रेट की सीट ऊपर रहती है, नीचे वो क्लर्क बैठते हैं, तो वो झुक के वहाँ अपने क्लर्क से बात करता है। बातविक स्पीकिंग बिहाइंड हिज हैंड, ए पेनफुल केस रोपर, वेरी डिस्ट्रेसिंग स्टेट ऑफ थिंग्स।
उसको तकलीफ़ होती है ये सब देखकर, समाज में ऐसा भी हो रहा है गरीब लोगों के साथ, है ना, सब परेशान हैं। तो यहाँ वो अपने रोपर से बोलता है, अपने लॉयर से, कि बहुत ही तकलीफ़देह केस है, बहुत ही परेशानी पैदा करने वाली चीज़ है। रोपर क्या बोलता है, हंड्रेड्स लाइक दिस इन द पुलिस कोर्ट्स, ऐसे तो सैकड़ों केसेस पड़े हैं सर पुलिस कोर्ट्स में। बात एक मोस्ट डिस्ट्रेसिंग, अब इसने तो पहली बार ऐसा कुछ देखा है, जब केस आया है तो केस के लिए आया तो बोलता है बहुत परेशानी है ये सब चीज़ों की, मोस्ट डिस्ट्रेसिंग। द मोर आई सी ऑफ इट द मोर इम्पॉर्टेंट दिस क्वेश्चन ऑफ द कंडीशन ऑफ द पीपल सीम्स टू बिकम। मैं जितना ही इन चीज़ों को देखता हूँ उतना मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सामने प्रश्न खड़ा हो जाता है एक लोगों की कंडीशन का। आई शैल सर्टेनली मेक अ पॉइंट ऑफ टेकिंग अप द कजल्स इन द हाउस। मैं निश्चित रूप से ये मुद्दा पार्लियामेंट में उठाऊंगा। हाउस मतलब यहाँ पार्लियामेंट की बात हो रही है, तो यहाँ ही इंटेंड्स टू डिस्कस दिस पॉइंट इन द पार्लियामेंट। ओके, आई शैल मूव, अब आगे वो बोलना चाहता है, उससे पहले ही वहाँ पर मजिस्ट्रेट का बोलना बंद हो जाता है, इसलिए इसकी बात अधूरी रह जाती है। आई शैल मूव करके देखिए वहाँ पर डैश डैश है, तो यहाँ उसकी बात अधूरी। द मैजिस्ट्रेट सीजेस टॉकिंग टू हिज क्लर्क, सीजेस मीन्स स्टॉप्स, तो मैजिस्ट्रेट क्लर्क से बात करना रोक देता है। क्लर्क रिमांड्स, अब क्लर्क आवाज़ लगाता है, रिमांड्स मतलब जिनको रिमांड पे लिया गया है उनको हाजिर किया जाए। इसके पहले और भी उसने आवाज़ लगाई थी, रिलीविंग ऑफिसर्स, है ना, ये इनका काम ही रहता है, आप जैसा देख सकते हैं यदि कोर्ट केसेस में तो ये सब होता है। तो रिमांड्स, बार्थविक स्टॉप्स एब्रप्टली, बार्थविक आई शैल मूव करके बोलते बोलते चुप हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब उसका केस आएगा। बेटा इसके पहले का जो इलेवेंस का केस था वो सिर्फ एक केस था इस पूरे ड्रामा में, लेकिन वो क्यों दिया गया है ना। हम लोगों को एक प्रश्न हो सकता है कि यहाँ कैरेक्टर्स में से कोई लेना देना नहीं है, तो ये केस क्यों है? तो ये केस इसलिए है कि यहाँ जो बार्थविक ने एक बात बोली, आई शैल सर्टेनली मेक अ पॉइंट ऑफ टेकिंग अप द कजल्स इन द हाउस, है ना, तो यहाँ ये बार्थविक का एक बहुत ही अच्छा साइड शो करता है, ये कहना बार्थविक का एक अच्छा फेस शो करता है, ठीक है, कि बार्थविक कितना सिंपैथेटिक था टूवर्ड्स पुअर पीपल, टूवर्ड्स नीडी पीपल, यानी सभी के प्रति उसकी संवेदनाएं थी, सिंपैथी थी, उसको ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती और ये मुद्दा पार्लियामेंट में उठाना चाहता है मिस्टर बार्थविक, तो उसका ये एक फेस यहाँ पर दिखाया गया, तो सिर्फ वो बताने के लिए ये केस की सुनवाई दिखाई गई है, ठीक है, अदरवाइज़ तो कोई कैरेक्टर से इस केस का कोई लेना देना नहीं है, बस यही बताने के लिए। अब बार्थविक स्टॉप्स एब्रप्टली, देयर इज अ स्टर, अब खुसफुसाहट शुरू होती है वहाँ कोर्ट केस में। एंड मिसेस जोन्स कम्स इन बाय द पब्लिक डोर, जोन्स अशर्ड बाय द पुलिसमैन कम्स फ्रॉम द प्रिजनर्स डोर, दे फाइल इनटू द डॉक। यहाँ पर जो मिसेस जोन्स है वो पब्लिक डोर से आती है, जो जनरली लोगों के लिए खुले रहते हैं, और जो जोन्स था पुलिसमैन के द्वारा प्रिजनर यानी जो कैदियों के लिए जो दरवाज़ा था वहाँ से लाया गया होता है। तो बेटा अब ये यहाँ दिमाग में आना चाहिए कि दोनों को तो हिरासत में लिया गया था, तो यहाँ जोन्स कैसे पब्लिक डोर से आ रही है, तो इसके बारे में आगे दिया हुआ है ना, वो आगे देखेंगे। अब दोनों डॉक के पास, डॉक पे खड़े हो जाते कटघरे में अपने अपने। क्लार्क, जेम्स जोन्स, जेनी जोन्स, नाम है मिसेस और मिस्टर जोन्स के, जेम्स मिस्टर जोन्स और जेनी जोन्स मिसेस जोन्स, ठीक है। अशर, जेनी जोन्स, सबसे पहले अब जेनी जोन्स से पूछताछ होगी। बार्थविक, इन अ विस्पर, बार्थविक फिर से फुसफुसा के बोलता है, द पर्स मस्ट बी केप्ट आउट ऑफ इट। रोपर फिर से रोपर को चेताता है, आगाह करता है कि ये पर्स बिल्कुल इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। वॉट एवर हैपन्स यू मस्ट कीप दैट आउट ऑफ द पेपर, जो हो जाए, कुछ भी हो जाए, इस पर्स का उल्लेख नहीं ही आना चाहिए। रोपर नॉट्स, रोपर सिर हिलाता है हाँ में। बाल कांस्टेबल इनकी फुसफुसाहट को सुनता है तो HUSH, हश हुश करके उनको चुप कराता है। हुश मतलब साइलेंस, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट पीरियड में, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। काफ़ी बड़ा ड्रामा है, लेकिन यहाँ पर आप एक एक चीज़ समझ पा रहे हैं तो आपको पूरा प्लॉट क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। टिल देन बाय, हैव अ गुड डे।